आविष्कार किसी नई जानकारी के पाए जाने या पता करने की क्रिया का नाम है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कब कैसे में। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से कई हजार साल पहले दुनिया को वो आधार प्रदान कर चुके हैं जिस पर मॉडर्न विज्ञान की शिला रखी गई है। चलिए एक एक करके देखते हैं किन किन चीजों का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री और गणित तज्ञ जिन्होंने आर्यभट्टिक ग्रंथ की रचना की जिसमें खगोल शास्त्र के अनेक सिद्धांत लिखे हुए हैं। उनके सम्मान में ही भारत ने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। भारत के सबसे पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। इसके साथ ही शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट ने किया था। अगला नंबर आता है ऋषि कनाद का। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक दौर के अणुवैज्ञानिक जॉर्ज डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कनाद ने यह रहस्य उजागर किया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। इसके अलावा महर्षि कनाद ने ही न्यूटन से पहले गति के 3 नियम बताए थे। अगला नंबर आता है महर्षि नागार्जुन का। महर्षि नागार्जुन भारत के पहले धातुकर्मी और रसायन शास्त्री थे जिनके महाराष्ट्र के नागलवाड़ी ग्राम में प्रयोगशाला होने के प्रमाण मिले हैं। कुछ प्रमाणों के अनुसार वे अमरता की प्राप्ति की खोज करने में लगे हुए थे। उन्हें पारा तथा लोहा के निष्कर्षण का ज्ञान था। अगला नंबर आता है महर्षि बौद्धयान का। भारत के प्राचीन गणित तज्ञ तथा शुल्प सूत्र और शोध सूत्र के रचयिता थे। बौद्धयान के शुल्प सूत्र के आरंभिक में गणित और ज्योमेट्री से बहुत सारे परिणाम और प्रमेय इसमें शामिल है। इसके साथ ही पाइथागोरस के प्रमेय का एक कथन भी इसमें शामिल है। अगला नंबर आता है भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय का। वे प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणित तज्ञ तथा ज्योतिष तज्ञ थे। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस रहस्य को न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर किया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है। पृथ्वी आकाशीय पदार्थ को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। अगला नंबर आता है महर्षि चरक का। महर्षि चरक एक आयुर्वेदिक विशारद के रूप में विख्यात है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। उसमें बहुत सारे रोगनाशक और रोग विरोधक दवाइयों का उल्लेख है। आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान में मूल प्रवर्तकों में होती है। अगला नंबर आता है ऋषि भारद्वाज का। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज ऋषि भारद्वाज ने की थी। हालांकि वायुयान बनाने का सिद्धांत पहले से मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर आता है महर्षि अगस्त का। महर्षि अगस्त के वेदों में धातुओं को तार बनाकर उनके उपयोग करने का उपदेश है। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, पर प्राचीन भारत के अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि भी निकाली। अतः अगस्त को कुंभोर्ध्व यानी बैटरी बोन भी कहते हैं। अगला नंबर आता है महर्षि सुश्रुत का। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य चिकित्सा करने लगा, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पहले ही यह कार्य करके दिखाया। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबाल कर प्रयोग करते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। अगला नंबर आता है महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि ने ही योगा का आविष्कार किया था। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इसमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है। पतंजलि की योग सूत्र से आज पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कब कैसे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।